हेलो स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड में उर्दू स्टूडेंट्स के लिए जो राष्ट्रभाषा का जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो फर्स्ट सिटिंग में जो सवाल पूछा गया है हम उनका जो है 1 से लेकर 100 तक का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चन को अपने जो है क्वेश्चन से मिलाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमारे पास एक फर्स्ट सिटिंग का जो है एक स्टूडेंट का कॉपी है, सीरीज है इसका जी। द्वितीय भारतीय भाषा इसे कहा जाता है जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स को देना होता है। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो दिया गया है कि प्रश्न 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पुस्तिका पत्र पर चिन्हित करेंगे। यानी स्टूडेंट्स आपको 50 नंबर का ही जो है जवाब देना है, इससे ज़्यादा का जवाब नहीं देना है। तो हमारा पहला सवाल है, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे की दुआ। ऑप्शन सी, बच्चे की दुआ। सवाल नंबर 2 है, ज़ईफ़ों शब्द का क्या अर्थ है? ज़ईफ़ का अर्थ होता है बूढ़ा यानी वृद्ध। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, वृद्ध। सवाल नंबर है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 3 का सही जवाब है ऑप्शन ए, तू जिंदा है। तू जिंदा है तो यानी पहला ही जो कविता है हमारे किताब में उसी का ये सवाल है। सवाल नंबर हमारा है 4, निम्न में से कौन कविता गोपाल सिंह नेपाली की है? तो 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपल। सवाल नंबर 5 है, बरे ना हुजय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, यह किस कवि का कथन है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी। ऑप्शन ए, बिहारी। अगला सवाल है 6, कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है मेरे प्रयास और सद्कर्म से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए? तो 6 का सही जवाब है बी, बच्चे। सवाल नंबर 7, निम्न में से किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर वाह्य आडंबरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रहार किया है? तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन सी, कबीर ने। सवाल नंबर 8 है, पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनेक बदलावों का। सवाल नंबर 9 है, कानन का अर्थ क्या होता है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगल। सवाल नंबर 10, पीपल के पेड़ के घोंसले और कोटर किनके घर हैं? तो 10 का सही जवाब ऑप्शन सी, सभी पक्षी एवं गिलहरियों का घर है। सवाल नंबर 11 है, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गले मिल रहे थे। 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 12 है, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए, वकील। सवाल नंबर 13, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी, कबीर को। ऑप्शन बी, कबीर को। सवाल नंबर 14 है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुनरूका जलप्रपात है? तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 मील। सवाल नंबर 15, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान गिनती किसकी नहीं करते थे? तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिरचन की। सवाल नंबर 16 है, सिरचन जाति का क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कारीगर। सवाल नंबर 17 है, महाराजा अशोक की जय हो शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग की महाराज लड़ाई में मारे गए हैं, यह किसने कहा?
तो 17 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी संवाददाता। सवाल नंबर 18, किसे अपने पिता का बदला लेना है? तो 18 का सही जवाब ऑप्शन सी पद्मा को। सवाल नंबर 19, काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तरक भरक भी मेरी हुई होती, इस चिंता में कौन भुने जा रहे हैं? 19 का सही जवाब है ऑप्शन डी वकील साहब। सवाल नंबर 20 है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किस लेखक की रचना है? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। सवाल नंबर 21 है, आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन ए आकृष्ट। सवाल नंबर 22, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो 22 का सही जवाब है बी क्रिया। सवाल नंबर 23 है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्ति कहावत को कहते हैं। 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 24 है, चांद से भी प्यारा मुखड़ा कौन पदबंध है? तो 24 का सही जवाब है बी विशेषण पदबंध। सवाल नंबर 25 है, अतः अथा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन सी अ। सवाल नंबर 26 है, तुरंत शब्द क्या है? तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन बी तद्भव। सवाल नंबर 27, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 28 है, पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? तो 28 का सही जवाब ऑप्शन डी कर्म कारक। सवाल नंबर 29, आश्रम शब्द कौन लिंग है? तो 29 का सही जवाब ऑप्शन बी पुल्लिंग। सवाल नंबर 30, पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन सी पुरह जोरकार। सवाल नंबर 31 है, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो 31 का सही जवाब है बी अतिश दीपंकर ने। सवाल नंबर 32, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था? तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। सवाल नंबर 33, सन्निध शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निकट। सवाल नंबर 34 है, निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है? तो 34 का सही जवाब ऑप्शन ए संजू। सवाल नंबर 35, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है? तो 35 का सही जवाब है बी मां को। सवाल नंबर 36, तोतो चान किसका नाम है? 36 का सही जवाब है ऑप्शन सी एक जापानी लड़की का। सवाल नंबर 37, आचार्य सी पूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन है? 37 का सही जवाब ऑप्शन डी दीन बंधु निराला। सवाल नंबर 38 है, कौन बंगिया समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सवाल नंबर 39, खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता था? तो 39 का सही जवाब ऑप्शन बी कसारा। सवाल नंबर 40 है, नियति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी भाग्य। सवाल नंबर 41, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन ए ऊक। सवाल नंबर 42, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 42 का सही जवाब ऑप्शन बी लौकिक। सवाल नंबर है 43, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संक्षेप। सवाल नंबर 44, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो 44 का सही जवाब ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। सवाल नंबर 45 है, जिस वाक्य में
एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। सवाल नंबर 46, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री राम के अनेकों नाम हैं। सवाल नंबर 47 है, आंख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, नयन। सवाल नंबर 48 है, प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, नवीन। सवाल नंबर 49, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन बी, सुग्रीव। सवाल नंबर 50, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मन की बात तारना। सवाल नंबर 51 है, मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, आपादान कारक। यानी जो है जब कोई चीज एक दूसरे से अलग होता है तो वह आपादान कारक ही होता है। सवाल नंबर है, बाक से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो 52 का सही जवाब ऑप्शन ए, पद। सवाल नंबर है 53, चश्मा शब्द कौन लिंग है? तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। सवाल नंबर 54 है, घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है? 54 का सही जवाब है ऑप्शन सी, आपादान। यहाँ भी जो है एक चीज दूसरे से अलग हो रहा है, इसमें आपादान कारक है। सवाल 55 है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर है कि 56 के निम्न वाक्यों में से कौन शुद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह कहते कहते रुक गई। सवाल नंबर 57, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। इनमें जो है कोई दूसरे से अपना काम करवाता है तो इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो 57 का सही जवाब ऑप्शन सी। सवाल नंबर 58 है, मैंने गाया किस काल का उदाहरण है? तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। सवाल नंबर 59 है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम। सवाल नंबर 60 है, पुष्प क्या शब्द है? 60 का सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्सम। सवाल नंबर 61 है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो 61 का सही जवाब है ऑप्शन ए, तालु। सवाल नंबर हमारा है 62, हा कौन व्यंजन है? तो 62 का सही जवाब ऑप्शन सी, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। सवाल नंबर 63 है, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 63 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। सवाल नंबर हमारा 64 है, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 64 का सही जवाब ऑप्शन ए, विद्याजोर आलय, विद्याजोर आलय। सवाल नंबर 65 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रवीभूत, द्रवीभूत। सवाल नंबर 66 है, हिंद महासागर शब्द कौन संज्ञा है? तो 66 का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक। सवाल नंबर 67 है, हवा शब्द कौन लिंग है? तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग, हवा बह रही है। सवाल नंबर 68 है, ओठ शब्द क्या है? तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन बी, तद्भव, तद्भव। सवाल नंबर 69 है, अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 69 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अबला। सवाल नंबर 70 है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो 70 का सही जवाब ऑप्शन डी, से। सवाल नंबर 71 है, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हौसले की उड़ान।
सवाल नंबर है 72, जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी फुलेश्वरी देवी। सवाल नंबर 73 है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री किस वर्ष बने थे? तो 73 का सही जवाब ऑप्शन है 1967 में। सवाल नंबर 74 है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेढब बनारसी। सवाल नंबर 75 है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब किस सवारी पर तशरीफ लाए? तो 75 का सही जवाब है ऑप्शन सी इक्के पर। सवाल नंबर 76 है, वैद्य जी बेढब बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन करने के लिए बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी अदरक के रस के साथ। सवाल नंबर 77 है, प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किसका लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए बोला? तो 77 का सही जवाब है ऑप्शन ए मिट्टी का लेप। मिट्टी का लेप। सवाल नंबर 78 है, बिटिया आज स्कूल ना जाओ सामने की छींक है यह किसने कहा? ऑप्शन बी सही है, दादी माँ ने कहा। सवाल नंबर 79 है, ढा कौन व्यंजन है? तो 79 का सही जवाब ऑप्शन सी द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। सवाल नंबर 80 है, आ ई उ री कौन स्वर है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हर्षु स्वर। सवाल नंबर 81 है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 81 का सही जवाब ऑप्शन ए 3। सवाल नंबर हमारा है 82, विनय शब्द में क्या उपसर्ग है? तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन बी वी। सवाल नंबर 83 है, कारक शब्द में क्या प्रत्यय है? तो 83 का सही ऑप्शन सी अक। कारक अक इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 84 है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 84 का सही जवाब ऑप्शन डी तू जिंदा है तो। सवाल नंबर 85 है, बाधाएं किसके निखारने का काम करती है? तो 85 का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यक्तित्व को निखारने की काम करती है। सवाल नंबर 86, उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ है? तो 86 का सही जवाब है ऑप्शन बी चमकीला। सवाल नंबर 87, कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो 87 का सही जवाब ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सवाल नंबर 88 है, रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि निम्न में से कौन है? तो 88 का सही जवाब ऑप्शन डी बिहारी। सवाल नंबर 89 है, वृथा शब्द का क्या अर्थ है? तो 89 का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यर्थ यानी बेकार। सवाल नंबर 90, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? यह एक प्रार्थना गीत है तो इसका ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 91 है, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। तो 91 का ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 92 है कि कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है? तो 92 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1857 की क्रांति। सवाल नंबर 93 है, वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जवानी याद थी? 93 का सही जवाब ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई को। सवाल नंबर 94, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ था? ऑप्शन सी डलहौजी। सवाल नंबर 95, सुदामा किसके बाल सखा थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्री कृष्ण के बाल सखा थे। सवाल नंबर 96 है, द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए श्री कृष्ण। सवाल नंबर 97, अभिरामा शब्द का क्या अर्थ है? तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन बी मोहक। मोहक।
सवाल नंबर 98, आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर, पत्ते कितने नरम है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन सी, राव भट्ट के हिरण के बच्चे। सवाल नंबर 99 है, असंभव को संभव कौन कर दिखाता है। तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मवीर। सवाल नंबर 100 है और आखिरी सवाल है हमारा कि मैं कहता सुरझावन हारी तू राखियो उलझाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह पंक्ति कबीरदास की है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है 100 का सही जवाब जो है दे दिया है। तो स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।